लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है? स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिग्मोनास्टी, ऑप्शन बी है जियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन सी है फोटोट्रॉपिज्म, ऑप्शन डी है केमोट्रॉपिज्म। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को थिग्मोनास्टी कहा जाता है। थिग्मोनास्टी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है शुष्क मिट्टी, ऑप्शन सी है वनीय मिट्टी, ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन डी राइट होगा। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए है मोपला विद्रोह 1921, पाइक विद्रोह 1817, गोंड विद्रोह 1941, सिपाही गदर या सिपाही उत्परिवर्तन 1857। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन सी है ओडिसी, ऑप्शन डी है कथकली। तो प्रश्न नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन ए राइट होगा, कथक। कथक एक नृत्य कला का एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? किस राज्य में सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य की सबसे बड़ी या लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किस राज्य की सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन डी राइट होगा। गुजरात राज्य की सबसे बड़ी या सबसे लंबी तटरेखा है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है चांदी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चांदी। चांदी के रूप में ऑप्शन डी राइट होगा। एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर चांदी के रूप में जाना जाता है। सिल्वर। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है लुई पास्चर, ऑप्शन बी है जेम्स वाटसन, ऑप्शन सी है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन डी है जेन गुडाल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों?
इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी। द ऑरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है? तो ऑप्शन ए है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन बी है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन सी है होर्मुज जल संधि। ऑप्शन डी है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये रहा आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जूट उत्पादन, नील उत्पादन, कृषि उत्पादन, मछली पालन या मछली उत्पादन। तो भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। भारत में नीली क्रांति मछली पालन या मछली उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है कलाई की हड्डी। ऑप्शन बी है कुहनी की हड्डी। ऑप्शन सी है रेडियस। ऑप्शन डी है स्टेपीस, कान की हड्डी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? इसमें प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन डी राइट होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कान की हड्डी होती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन बी है गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन सी है नुब्रा ग्लेशियर। ऑप्शन डी है हरि पर्वत पर्वत ग्लेशियर, हरि पर्वत ग्लेशियर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राइट होगा। चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन बी है रविशंकर। ऑप्शन सी है हरिप्रसाद। ऑप्शन डी है लतीफ खान। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा 13, प्रश्न नंबर 13 में? तो इसमें बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन ए राइट होगा। बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं?
मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है संभावित संसाधन, ऑप्शन सी है अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, ऑप्शन डी है जैव संसाधन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों 14 नंबर में? तो प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन डी राइट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? या ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी? तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? तो 15 नंबर में, प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन बी राइट होगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है देहरादून में, ऑप्शन सी है नोएडा में, ऑप्शन डी है हैदराबाद में। तो 16 नंबर, प्रश्न नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद शहर में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? अग्रलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रश्न नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए है विशनदीप सिंह गिल, विशनदीप सिंह गिल, ऑप्शन बी है अमनदीप सिंह गिल, ऑप्शन सी है विशाल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है जगमोहन मल्होत्रा। तो कौन सा 17, प्रश्न नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अग्रलिखित में से ऑप्शन बी राइट होगा। अमनदीप सिंह गिल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। तो ऑप्शन ए है राधा अयंगर प्लम, ऑप्शन बी है प्रतिमा सेठी, ऑप्शन सी है जयनाथ टक, ऑप्शन डी है प्रमिला जयपाल। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। राधा अयंगर प्लम, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राधा अयंगर प्लम को भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आर सुब्रमण्य कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक,
दूसरा ऑप्शन है आरबीएल बैंक, तीसरा ऑप्शन है पीएनबी बैंक, चौथा ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा 19 नंबर में? तो ऑप्शन बी राइट होगा। आरबीएल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्य कुमार को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है? हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ऑप्शन ए है पृथ्वी सेकेंड, ऑप्शन बी है अग्नि सेकेंड, ऑप्शन सी है त्रिशूल सेकेंड, ऑप्शन डी है प्रहार सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा 20 प्रश्न नंबर 20 में? तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।